तो 9th क्लास में हम छठा चैप्टर कर रहे थे। छठा चैप्टर है रेखाएं और कोण। इसके लिए हम 6.1 कर चुके थे। अब 6.1 से आगे 6.2 करने से पहले हम कुछ यहाँ पद में पढ़ेंगे, कुछ नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट आ जाता है समानांतर रेखाएं और तियरक रेखा। तो समानांतर रेखाएं क्या होती हैं ये हम कर चुके हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को बढ़ाने पर कहीं पर भी नहीं मिलती हैं तो वो क्या होती हैं, समानांतर रेखाएं। जैसे M और N दोनों लाइंस को हम आगे तक बढ़ाते चले जाएं तो ये कहीं नहीं एक दूसरे को काटेंगी, इसलिए ये रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर रेखा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे तियरक रेखा क्या होती है, जब कोई एक अलग से तीसरी लाइन इन दोनों समानांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो उस काटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तियरक रेखा। तो ये रेखा जो L है ये M को और N को एक इस बिंदु पर काट रही है, एक इस बिंदु पर काट रही है, तो इसलिए यह रेखा कैसी है, तियरक रेखा है। तो ये तियरक रेखा होगी। और ये दोनों समानांतर रेखाएं होंगी। तो अब इसमें अलग अलग प्रकार के कोण बनते हैं, हम उन कोणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं ये पढ़ चुके हैं पहले 8वीं क्लास में। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो संगत कोण युग्म क्या होते हैं? संगत कोणों की परिभाषा यदि हम देखें, संगत कोण किसे कहते हैं? संगत कोणों का जो युग्म होता है वो समानांतर रेखाओं में, एक तो पहली बात यह है तियरक रेखा के एक ही साइड पे होता है, या तो वो लेफ्ट साइड पे होंगे या फिर वो राइट साइड पे होंगे। संगत कोण युग्म में एक कोण इन समानांतर रेखाओं के अंदर होता है, एक कोण समानांतर रेखाओं से बाहर होता है। रैखिक युग्म नहीं बनना चाहिए। अब जैसे मान लो हम कोण 1 ले लेते हैं, तो इस तियरक रेखा के या तो इसी साइड होंगे या इसी साइड होंगे। अगर हमने 1 ले लिया तो दूसरा कोण भी इसी साइड पर होगा। अब इसी साइड पर यदि होता है तो वो दूसरी बात यह है कि दोनों समानांतर रेखाओं के एक कोण अंदर होता है और एक बाहर होता है। अब ये जो कोण 1 है ये हमने कहाँ लिया, इन दोनों रेखाओं से बाहर। तो इसका जो संगत कोण है वो कहाँ होगा, इन दोनों रेखाओं के अंदर होगा। अब इन दोनों समानांतर रेखाओं के अंदर एक ही साइड पे दो कोण, एक 4 और एक 5। तो हमने ये देखा कि रैखिक युग्म नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका संगत कोण इसको बोल दें कि ये है, तो ये संगत कोण तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, रैखिक युग्म बन जाएगा। इसे रैखिक युग्म नहीं बनना चाहिए, रैखिक युग्म नहीं होना चाहिए। तो ये कोण इसका संगत नहीं है, क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री, एक सीधी लाइन है। तो ये कोण इसका संगत नहीं है। तो ये नहीं है तो कौन सा होगा, ये वाला 5। तो कोण 1 का संगत कोण कोण 5 हो जाएगा। अब कोण 1 जो है वो इन दोनों रेखाओं से बाहर है और कोण 5 इन दोनों रेखाओं के अंदर है, तियरक रेखा के एक ही साइड पर है। रैखिक युग्म नहीं बनना चाहिए। अब ऐसे ही यदि हम कोण 4 ले लेते हैं, अब कोण 4 है तो इसका संगत कोण, ये कोण 4 कहाँ, इन दोनों रेखाओं के अंदर है, तो इसका संगत कोण कहाँ होना चाहिए, इससे बाहर होना चाहिए। अब बाहर कौन सा लेंगे, रैखिक युग्म तो बनना नहीं चाहिए, तो इसको तो ले नहीं सकते, तो बाहर कौन सा लेंगे हम, 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोण 8। इस साइड के हो गए। अब इस साइड पे आ जाते हैं। कोण 2, कोण 2 इन दोनों समानांतर रेखाओं से बाहर है, तो इनका संगत कोण कहाँ होगा, इनके अंदर। कौन सा होगा, 3 या 6? क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और ऐसे ही यदि हम कोण 3 ले लेते हैं, तो कोण 3 इन दोनों रेखाओं के अंदर है, तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, 2 या 7? 7 होना चाहिए। तो तियरक रेखा के एक ही साइड पे होते हैं, एक कोण समानांतर रेखाओं के अंदर होता है, एक बाहर होता है। रैखिक युग्म नहीं बनना चाहिए। तो ये संगत कोणों की परिभाषा आ जाती है। तो ये हमने पढ़ा संगत कोणों के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं एकांतर अंतःकोण। एट्थ क्लास में पढ़े हुए हैं ये कोण।
पढ़े हुए हैं सभी में। तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा 8th क्लास में पढ़ी हुई है कि एकांतर अंतःकोणों में हमने क्या लिखा यहाँ पर, अंतः, यानी कि दोनों कोण इन समानांतर रेखाओं के अंदर होने चाहिए। एक कोण तिर्यक रेखा के बाईं तरफ होगा और एक कोण इस तिर्यक रेखा के दाईं तरफ होगा, यानी कि अगर एक इधर है तो एक इधर है, लेकिन इसमें भी रैखिक युग्म नहीं बनना चाहिए, इन दोनों के अंदर होना चाहिए। अब मान लो ये 4 कोण है, 3, 4, 5, 6 ये हैं इनके अंदर, तो मान लो हम कोण 3 ले लेते हैं, तो कोण 3 का एकांतर अंतःकोण इस तिर्यक रेखा के एक दाईं तरफ होता है और एक बाईं तरफ होता है। अब मान लो ये 3 हमने ले लिया, तो इसका एकांतर कोण कहाँ होगा, बाईं तरफ। बाईं तरफ 2 कोण हैं, एक 4 और एक 5। विशेषता क्या है कि रैखिक युग्म नहीं बनना चाहिए। अगर हम 4 को लेते हैं तो रैखिक युग्म बन गया, ये नहीं लेंगे तो कौन सा होगा। तो कहने का मतलब है इसकी एक हम ऐसे पहचान बना सकते हैं कि एक यदि ऊपर की साइड है तो दूसरा कहाँ होगा, नीचे की साइड। नीचे है तो उसका एकांतर कहाँ होगा, ऊपर की साइड। तो कोण 3 का एकांतर क्या होना चाहिए, कोण 5 होना चाहिए। एक दाईं तरफ हो गया, एक बाईं तरफ हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। अगर हम कोण 4 को ले लेते तो वो रैखिक युग्म बन जाता, रैखिक युग्म नहीं बनना चाहिए। यदि हम ये हमारा 3, 5 हो गया, 4 का एकांतर अंतःकोण कौन सा होगा, क्या होना चाहिए, 6। अब ये जो कोण 4 है ये बाईं तरफ हो गया तो 6 दाईं तरफ हो जाएगा। अब ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, इन दोनों से रैखिक युग्म नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ गया है। तो ये हमारा था एकांतर अंतःकोण। इसके बाद हम देख लेते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, अब इसमें क्या आ गया, बाह्य। एकांतर ये तो वही है, एकांतर में क्या लेना हमें, तिर्यक रेखा के एक कोण दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन इस बार क्या आ गया, बाह्य। बाह्य का मतलब इन समानांतर रेखाओं के अंदर वाले हमें नहीं लेने, हमें इनसे बाहर वाले लेने। ठीक है, अब मान लो हम कोण 1 ले लेते हैं, तो ये इस तिर्यक रेखा के बाईं तरफ हो गया, तो इसका एकांतर कोण कहाँ होगा, तिर्यक रेखा के दाईं तरफ। एक ऊपर है तो दूसरा कहाँ होगा, नीचे। अब यानी कि इन दोनों में से कौन सा होगा इसका एकांतर कोण, 7। अपोजिट साइड पे होगा, कोण 1 का कोण 7। और यदि हम 2 ले लें तो इसका एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा, पता होगा अब, 8। समझ आ गया। तो ये हमारे हो गए एकांतर बाह्य कोण। अब इसके बाद हमारा आ जाता है तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा ये L है, एक ओर के यानी एक ही साइड के लेंगे, या तो राइट साइड पे होंगे या फिर लेफ्ट साइड पे होंगे, एक ही साइड पे लेने। अंत है यानी दोनों समानांतर रेखाओं के अंदर वाले। अब इन दोनों के अंदर कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण यदि हम कोण 3 ले लेते हैं तो कोण 3 के साथ क्या होना चाहिए, 3 लिया है तो दूसरा कोण भी क्या होगा, इसी रेखा के इसी साइड पे होगा। तो इस साइड पे कौन सा है अंतःकोण, 6 है। और ऐसे ही यदि हम 4 ले लेते हैं तो इसका एकांतर अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक ओर का अंतःकोण कौन सा होगा इसके साथ, 5। यानी इस लाइन के या तो इधर होगा या इधर होंगे, और दोनों कोण हमें इन रेखाओं के कौन से लेने, अंदर वाले। तो ये कोण क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण। इनकी एक दूसरी विशेषता क्या होती है कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योगफल हमेशा ही 180 डिग्री होता है। यदि कोण 3 और कोण 6 को प्लस किया जाए तो वो 180 डिग्री आ जाएगा। यदि कोण 4 और 5 को प्लस किया जाए तो वो भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है कि इनका योगफल 180 डिग्री होता है। इसे क्रमागत अंतःकोण भी कहा जाता है, क्रमागत अंतःकोण, इनका ही ये दूसरा नाम है, क्रमागत अंतःकोण।
कोण, या फिर इसे संबंधित कोण भी कहा जाता है। संबंधित कोण ये इसका दूसरा नाम है, और इसे हम सह अंतः कोण भी कहते हैं। तो ये सभी एक ही प्रकार के हैं। तियरक रेखा के एक ओर के अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोण, संबंधित कोण, सह अंतः कोण, तो ये सभी एक ही कोण होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है और ये अब फिर हमने रिवाइज कर लिया। समझ में आ गया होगा सभी को। अभिग्रहित 6.3, यदि एक तियरक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। हमें ये दिया गया है। यदि एक तियरक रेखा दो समानांतर कोणों को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यह अभिग्रहित है। अब एक तियरक रेखा दो समानांतर कोणों को प्रतिच्छेद करे। अब ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और ये तियरक रेखा है, ये इन दोनों रेखाओं को इन बिंदुओं पर काट रही है। तो इससे क्या होता है कि जो संगत कोण बनते हैं वो कैसे होंगे? समान। संगत कोण कौन से होते हैं ये हमने पढ़ लिया, कौन से होते हैं, तो वो हमेशा कैसे होंगे? समान होंगे। जैसे कोण 2 है, इसका संगत कोण कौन सा है? 6। दोनों कैसे होंगे? इक्वल। 1 का संगत कोण 5, ये भी दोनों कैसे होंगे? इक्वल। 3 का संगत कोण 7 इक्वल, और 4 का संगत कोण 8 इक्वल। तो कहने का मतलब है कि अगर दो समानांतर रेखाएं हैं और तियरक रेखा इनको काट रहे तो संगत कोण कैसे होंगे? समान। ठीक है, इसके अगला इससे उल्टा आ जाता है अभिग्रहित 6.4, यदि एक तियरक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म समान है, तो रेखाएं समानांतर होती हैं। ये इसकी उल्टी है। इसमें क्या दिया हुआ था कि एक तियरक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही थी तो संगत कोण समान थे। इसमें क्या है, एक तियरक रेखा दो रेखाओं को समानांतर इसमें दी हुई थी, इसमें समानांतर नहीं दी हुई। यानी इसमें हमें ये नहीं दिया हुआ कि एम रेखा एन रेखा के समानांतर, इसमें ये दिया हुआ था। तो दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों का एक युग्म समान है, बराबर है, तो वो रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर। इसका उल्टा है, उसमें रेखाएं समानांतर थी तो संगत कोण समान थे। इसमें यदि संगत कोणों का एक युग्म समान है तो रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि हमें इसमें दिया हुआ है कोण 2 = कोण 6, तो ये संगत कोण युग्म हो गया, ये समान है, तो हम क्या कहेंगे कि जो एम रेखा है वो इस एन रेखा के समानांतर होगी। अगर हमें ऐसे दे रखा है तो ये होगा, और इसके अनुसार अब पहले हमें ये दिया हुआ है तो फिर हम इसको लिखेंगे। ठीक है,
तो ये थी हमारी संगत कोणों की अभिग्रहित, संगत कोण अभिग्रहित और संगत कोण अभिग्रहित का विलोम। ये विलोम है, इसका विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो ये अभिग्रहित 6.4। इसके बाद पद में आ जाती है 6.2। पद में 6.2 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं। इसको यदि एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर अंतःकोण कैसे होंगे? समान होंगे। अब एकांतर अंतःकोण हमने पढ़े थे कौन से होते हैं, तो एकांतर कोण कैसे होते हैं? हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कोण एक था, सॉरी ये वाला कोण किसके इक्वल होगा? इसके। ये कैसे कोण है? एकांतर। और ये वाला कोण किसके इक्वल होगा? इसके, क्योंकि ये दोनों कोण भी कैसे हैं? एकांतर कोण हैं। तो जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोणों को प्रत्येक युग्म एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इसका उल्टा आ जाता है पद में 6.3। ये इसका उल्टा आ जाएगा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है। तो वे रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। तो ये इसकी उल्टी है। यहाँ समानांतर रेखाएं दे रखी थी, इसमें समानांतर रेखाएं नहीं दे रखी। इसमें ये बोला कि दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें इस प्रकार से कि यदि मान लो ये वाला कोण इसके समान हमें दे दिया जाए और ये वाला कोण इसके समान हमें दे दिया जाए, तो फिर ये रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर। यानी इसमें तो ये दिया गया कि रेखाएं समानांतर हैं, तिर्यक रेखा काट रही है, तो फिर एकांतर कोण कैसे होंगे? समान। इसमें यह दिया हुआ है कि यदि एकांतर कोणों का एक युग्म समान है तो ये रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। इनको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कोण एक है और ये वाला कोण दो है, हम एक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? दो। कैसे कोण है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। और इसको हम डाल देते हैं 3। 2 इक्वल टू कैसा है? 3। ये कैसे कोण है?
एकांतर कोण दिया हुआ है हमें, इस प्रकार है कि एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर है। हमने एक युग्म समान ले लिया। अब 2 ये इक्वल हो गया तो 1 किसके इक्वल होगा, 3 के। देखो ये समान है तो ये भी कैसे होंगे, समान। कोण 1 इक्वल टू कोण 3। अब 1 इक्वल टू 3 देखो कौन सा है, ये 1 और ये 3 कैसे कोण है, देखो ध्यान से किस प्रकार के कोण है ये, संगत कोण, क्योंकि ये कोण इन दोनों रेखाओं से बाहर है और ये कोण इन दोनों रेखाओं के अंदर है। तिर्यक रेखा के एक ही साइड पर है, रेखीय युग्म भी नहीं बन रहा है, तो ये कोण कैसे होते हैं, संगत कोण। तो ये संगत कोण हो गए। और हम ये देख रहे हैं कि जब संगत कोणों का एक युग्म समान है तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। M समानांतर N, संगत कोण अभिग्रहित के विलोम द्वारा, यानी जो हमने संगत कोण की अभिग्रहित पढ़ी, ये क्या है, उसका उल्टे वाला कथन है। समझ आ गया। तो ये इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। अगला आ जाता है पद में कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो बताया था, हमने अभी पढ़ा था कि एक ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसी में ये दिया गया है। अब एक तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक साइड के, अब ये तिर्यक रेखा इसके एक साइड के 1 2 3, ये मान लो हमने ले लिया 4, तो कोण 2 प्लस कोण 4 कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री। संपूरक का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये बताया हुआ है पहले। तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे, 1 2 3 4, इसको हम डाल देते हैं 5। हमें पता है कि कोण 2 प्लस कोण 5 कैसा होता है, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। क्यों होना चाहिए, रैखिक युग्म द्वारा। ठीक है। अब ये जो कोण 5 है ये किसके इक्वल होना चाहिए, कोण 4 के इक्वल होना चाहिए। कैसे, एकांतर कोण अभिग्रहित है ये। अब कोण 5 इक्वल टू कोण 4 है, तो क्या हम इसके अंदर 5 की जगह 4 लिख सकते हैं, भाई 5 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो 5 को हटा करके हम 4 लिख सकते हैं। अभी रुक जाओ, यहीं बैठ जाओ। तो जो कोण 5 है वो किसके इक्वल है, 4 के, तो इस 5 की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, 4। अब देखो 2 ये हो गया, 4 ये हो गया। दोनों कोण कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक साइड के। इन दोनों कोणों का योगफल कितना आ गया, 180 डिग्री। इस प्रकार से होता है 180 डिग्री। ठीक है। पद में 6.5 है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। यानी हमें ऐसा दे दिया जाए, यदि हमें दिया हुआ है कोण 2 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये दे दिया जाए, तो देखो 2 और 4 ये कैसे कोण है, ये तिर्यक रेखा के एक साइड के अंतःकोणों का योगफल है। तो इससे क्या होगा, M समानांतर N। तो
तो इसमें क्या था कि ये दिया हुआ था रेखाएं समानांतर हैं तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। अगर हमें दे दिया जाए कि इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर। फिर इसके बाद आ जाता है पद में 6.6, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हों परस्पर समानांतर होती हैं। जो एक ही रेखा के समानांतर हों परस्पर समानांतर होती। अब मान लो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है एल एम, और एक रेखा ये आ जाती है एन। हमें ये दिया हुआ है कि जो एल रेखा है वो एन के समानांतर है, ये दे दिया जाए। फिर ये दे दिया जाए कि जो एम रेखा है वो भी एन के समानांतर है, ये भी दे दिया गया। एल समानांतर किसके? एन के, और एम भी किसके समानांतर? एन के। तो ये दोनों रेखाएं किसके समानांतर हैं? एन के। तो ये दोनों रेखाएं आपस में भी क्या हो जाएंगी? समानांतर। तो दो रेखाएं जब किसी एक रेखा के समानांतर हों तो वो आपस में भी समानांतर होती हैं। अब ये दोनों रेखाएं इसके समानांतर थी तो दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समानांतर। एल समानांतर एम समानांतर एन। ठीक है, तो ये 6.2 से पहले इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम आगे 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।